आप सभी को जय मसीह की। बड़े उपवास के 23वें दिन में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वचन मनन के लिए कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का पहला अध्याय 18 से 25वें वचन तक, जिस पे आधारित हमारा आज का विषय होगा मसीह के लिए मूर्ख बने। एक बार एक आदमी था जिसे शहर का मूर्ख माना जाता था। नगरवासी यह दिखाने के लिए वह कितना मूर्ख है, वो उसके साथ हमेशा एक खेल खेलते थे। वे एक हाथ में एक पैसा और दूसरे में 1/4 पैसे लेकर उसके पास जाते और उस मूर्ख को अपनी पसंद के सिक्कों में से किसी एक को चुनने को कहते थे। वह हमेशा 1 पैसे वाले हाथ को ही चुनता था, जो हर किसी को मनोरंजन लगता था। एक दिन उस शहर में एक नेक आदमी ने उसे पूछा, जब आप 1/4 पैसे ले सकते हैं तो आप हमेशा 1 पैसा क्यों लेते हो? क्या आप नहीं जानते कि 1/4 पैसे की कीमत 1 पैसे से कहीं अधिक है? उस मूर्ख व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं दोनों सिक्कों का मूल्य खूब समझता हूँ, लेकिन अगर मैंने 1/4 पैसे ले लिए तो लोग खेल खेलना बंद कर देंगे। हम भी आत्मिक तौर पर ऐसी ही स्थिति का सामना कई बार करते हैं और उस समय मूर्ख बने रहने में ही समझदारी है। इस भाग में सांसारिक शक्तियों के ज्ञान को क्रूस पर मसीह के कार्य के साथ तुलना की जा रही है। यहाँ जिन्हें नाश कहा गया है, वे मसीह और क्रूस की कहानी को मूर्खतापूर्ण मानते हैं। इसके अलावा रोमन और यूनानी दोनों हमेशा अपने उच्च विचारों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर यहूदी जानते थे कि उद्धार मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा के द्वारा प्राप्त होगा। यहूदी रोमियों के बंदी थे, इसलिए उनका मानना था कि उन्हें कैद से मुक्ति मिलना मतलब परमेश्वर का चमत्कारी हस्तक्षेप होगा और वही उनका मसीहा होगा। इसलिए ये यहूदी क्रूस पर यीशु के कार्य को उस वादे से नहीं जोड़ सके जिस मसीह की उन्होंने प्रतीक्षा की थी। वे उसे एक मसीहा पर एक असफल प्रयास मानते थे और मसीह की मृत्यु को कमजोरी का कार्य समझा गया। इसलिए मसीह का सूली पर चढ़ना दोनों पक्षों की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाता है। एक जो अपने काम को दुनिया के ज्ञान की तुलना में मूर्खता के रूप में देखता है और दूसरा जो उसे दुनिया की ताकत की तुलना में कमज़ोर के रूप में देखता है। निष्कर्ष, यीशु मसीह ने उस समय की शक्तियों के तिरस्कार के बावजूद काम किया और वह आज भी काम करता है। रोमियों और यूनानियों की तरह जो अपने स्वयं के विचारों के आधार पर उद्धार की तलाश करते हैं कि उद्धार क्या होना चाहिए, हमेशा निराश होंगे। या फिर यहूदियों की तरह एक योद्धा मसीहा के हाथों भौतिक शत्रु से मुक्ति चाहते हैं, वे भी निराश रहेंगे। सुसमाचार हमेशा उनके प्रयासों को अस्वीकार करेगा और केवल उन्हीं को मान्य करेगा जो मसीह यीशु में विश्वास और आज्ञाकारिता रखते हैं। व्यक्ति जितना स्वयं को सीमित करता है, प्रेम उतना ही अधिक दूसरों के लिए बढ़ता है। अवतार और सूली पर चढ़ना परमेश्वर के व्यक्ति के लिए कल्पना की जाने वाली सबसे बड़ी सीमाएं हैं। इस प्रकार वे सबसे महान प्रेम की कल्पना करते हैं और इसलिए सांसारिक बुद्धिमानों के लिए सबसे बड़ी विश्वसनीय मूर्खता होगा। पिता परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया और इसलिए हमारे पास क्रूस का संदेश है, जिसके द्वारा हमें मोक्ष और अनंत जीवन परमेश्वर प्रदान करते हैं। परमेश्वर को उसकी मूर्खता के लिए धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने अपनी बुद्धि में मनुष्य के सभी स्वयं घोषित ज्ञान और आत्मविश्वास की योग्यता को शून्य कर दिया। यीशु मसीह द्वारा उद्धार की आपकी कृपापूर्ण योजना के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि यीशु मसीह उन सभी के लिए पाप बलिदान बन गया जो केवल उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा से हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।